स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, बच्चों की कुछ समस्याएं बड़ी स्वाभाविक होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है। और जो 10 बच्चों की समस्या है, हमारी समझ से वही अधिकतम बच्चों की समस्या है। देखिए, हिंदी, उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में हिंदी कैसे तैयार करें, सामान्य हिंदी। इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम में जो पाठ्यक्रम सिलेबस तय होता है, उसमें से 50%, मोर देन 50% सिलेबस स्टूडेंट खुद कर सकता है, अगर वो तैयारी से पहले पाठ्यक्रम को ध्यान से पढ़े। आप किसी बस में बैठते हैं तो आप किसी भी जगह का टिकट लेते हैं कि मुझे आगरा जाना है, मुझे इलाहाबाद जाना है, मुझे मद्रास जाना है। लेकिन जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तब आपको सिलेबस का ज्ञान नहीं होता और आप दूसरे से पूछते हैं, ये भी पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले अच्छा विद्यार्थी वो है जो सफलता चाहता है, कुछ करने से पहले सिलेबस देखे और साथ साथ पिछले साल के प्रश्न पत्रों को देखे। दो चीज़ों पर मैं अनुभव के साथ बता रहा हूँ, दो चीज़ों पर मैं बहुत जोर देता हूँ और मैंने अपने जीवन में देखा है, ज़्यादातर सफल विद्यार्थी वही होते हैं जो सबसे पहले सिलेबस उनका रटा होता है कि ये चीज़ उन्हें पढ़नी है। आपको सिलेबस नहीं पढ़ा, आप अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं, आप सिलेबस पढ़िए। सबसे पहले आपने सिलेबस पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है, पिछले साल के पेपर को देखना है, ताकि आप समझ पाएँ कि ये सिलेबस का ये पार्ट बड़ा महत्व का है और यहाँ से प्रश्न आते हैं, जिसको हम कहते हैं विश्लेषण, एनालिसिस, क्वेश्चन एनालिसिस और सिलेबस एनालिसिस। ये आप खुद करना सीखिए, किसी के भरोसे मत रहिए। ग्रेजुएट हैं आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, इतना तो आप कर सकते हैं कि 10 साल के पेपर में आप छांट सकते हैं कि किस चीज़ को ज़्यादा पूछा जा रहा है, कहाँ फोकस ज़्यादा किया जा रहा है। अगर आप ये दो चीज़ें करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा और आप सोचते रह जाएंगे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अरे आप खुद जानिए कि पाठ्यक्रम क्या है और पाठ्यक्रम के जो भी सब पार्ट हैं, जो भी टाइटल हैं, ठीक है ना, जो भी खंड हैं, किस खंड का महत्व कितना है, यह आपको खुद जानना चाहिए। चलिए, हम बच्चों की एक मौलिक समस्या पर आते हैं कि सामान्य हिंदी कैसे तैयार की जाए। देखिए, अगर आप हिंदी को देखेंगे तो मैंने सुविधा के लिए 2 भाग में बांट दिया है, भाग 1 और भाग 2। कुल प्रश्न आने हैं 40। भाग 2 को ध्यान से देखिए। आपके पास बाजार से जाइए, कोई भी आप व्याकरण की स्तरीय, हिंदी व्याकरण की स्तरीय किताब लेते आइए और आप देखिए मेरे साथ और आप सहमत होंगे, 60% जो हिंदी आती है एसआई के लिए, उसमें किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी शिक्षक की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपका परिश्रम काम आएगा। कैसे? तत्सम तद्भव पर्यायवाची विलोम, आप ध्यान से देखिएगा, तत्सम तद्भव पर्यायवाची विलोम, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, मुहावरे और लोकोक्तियां। ये तो रटने की चीज है ना। इसमें कोई क्या पढ़ाएगा कि पर्यायवाची मतलब क्या होता है? नहीं, आप पर्यायवाची रटेंगे, जितना ज्यादा आप मेमोराइज करेंगे, रटेंगे, एग्जाम में चांस। विलोम शब्द रटना है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द रटना है, उपसर्ग और प्रत्यय रटना है, मुहावरे और लोकोक्तियां रटनी है। कोई मुहावरे और लोकोक्तियां किसी ग्रेजुएट को पढ़ाएगा? आप मुझे ये बताइए कि मुहावरे और लोकोक्तियां किसी स्नातक बच्चे को पढ़ाया जाएगा? वो रटने की बात है। तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, ये आप जान गए, बाकी रटने की बात है। तो आप देखिए, भाग 2 में, पार्ट 2 में मैंने वो सारी चीजें रखी हैं जो आप स्वयं कर सकते हैं, इसके लिए किसी भी शिक्षक की जरूरत नहीं है। अनेकार्थक वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप बोलते हो। अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी रचनाएं, किस लेखक की कौन सी रचना प्रसिद्ध है, ये तो किताब में दिया हुआ है। किसका नाटक प्रसिद्ध है, किसकी कविता प्रसिद्ध है, किसका महाकाव्य प्रसिद्ध है, किसकी आलोचना प्रसिद्ध है, किसका उपन्यास प्रसिद्ध है, किसकी कहानी प्रसिद्ध है, ये सब तो दिया हुआ है। ये आपको रटना है। और विद्यार्थियों,
अगर आप भाग 2 के एलिमेंट्स को, अवयव को देखोगे तो मिलेगा कि 40 में से 18 से 19 और कभी कभी 22 प्रश्न यहीं से आए हैं। देखिए, अगर 40 प्रश्नों में से 22 प्रश्न रटने वाले हैं जो तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, समरूप या इस चैप्टर से आए हैं, तो इसके लिए आप किसी का इंतजार क्यों करते हो? आप 2-3 मित्र बैठो और पर्यायवाची एक दूसरे से पूछो, विलोम एक दूसरे से पूछो। डोंट वेट कि इसको कोई पढ़ाएगा, नहीं। हाँ, कुछ पढ़ाने वाली बातें जरूर हैं जो भाग 1 में है। देखिए, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, वर्णमाला, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, रस, छंद, अलंकार, ये थोड़ा समझाने वाली चीजें हैं। लेकिन अगर इनसे प्रश्न देखें तो इनसे 18 से लेके 16 या ज्यादातर 20-20 का रेशियो भी आप समझ सकते हैं। तो ये तो समझने वाली चीज है। यहां तो आप किसी शिक्षक की जरूरत हो सकती है, या किसी वरिष्ठ की जरूरत हो सकती है, या किसी सहपाठी की जरूरत हो सकती है जो इन चीजों को जाने और आपको बताए। लेकिन अगर आप इस भाग के लिए इंतजार कर रहे हैं किसी का, तो आप सिलेक्शन से दूर हो रहे हैं। आप किसी का इंतजार मत करिए, आप खुद किताब उठाइए और आज से पढ़ना शुरू करिए। आप देखिए, हिंदी में आपका नंबर सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि आधा पेपर आपने स्वयं, या आधा से ज्यादा पेपर स्वयं रट के तैयार कर लिया है। आप निसंदेह मुझसे सहमत होंगे जब आप पिछले साल का पेपर देखेंगे। अगर आपने पेपर नहीं देखा है तो फिर तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। इसीलिए उठिए, पुस्तक उठाइए और स्वयं भाग 2 में जितनी सारी चीजें हैं उनको रट डालिए और अपने सिलेक्शन को क्या करिए आगे। और साथ साथ अगर जरूरत है भाग 1 से संबंधित चीजों का, तो आप श्रेष्ठा एजुकेशन सोसाइटी पर जा सकते हैं। हम फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं जिनसे आप मदद ले सकते हैं और संधि, समास, विराम चिन्ह, रस, छंद, अलंकार इत्यादि की जानकारी ले सकते हैं। तो आप इंतजार मत करिए किसी का, और जब आप इंतजार करेंगे तो आप दूसरे लोग आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए इस तरीके से अगर आप हिंदी तैयार करेंगे तो निसंदेह आपकी हिंदी तैयार होगी और आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी प्रश्न हो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम से रिलेटेड, या आपकी कोई भी जिज्ञासा हो हिंदी से रिलेटेड, मूल विधि से रिलेटेड, संविधान से संबंधित, तो आप हमें सीधे सीधे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप हमसे संपर्क करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाएं।